इतनी लालच है तुम्हारे में? अरे अपने मुंह से मांगती तो मुंह पर दे मारता। ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है सब कुछ। पसंद आया ना तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? वैसे शायान, अम्मी और जोया क्यों चली गई? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? तो अम्मी कह रही थी कि कल चक्कर लगाऊंगी मैं। ओके। किसका फोन है? वो दोस्त की कॉल थी। तो बात कर लो ना। अरे नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त जानबूझ के मुझे इस टाइम पे कॉल करके तंग कर रहे हैं। नंबर मैं ऑफ ही कर देता हूँ आज के दिन। नो कॉल नो मैसेज, सिर्फ और सिर्फ बीवी को टाइम दूंगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? किसी शादी पे गए? किसकी शादी? तुम्हें इससे क्या? शायान कहाँ है? आपने किसी दोस्त के घर में है। क्यों? मुझे क्या पता, फोन करके पूछ लो। जोया, सच सच बताओ, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? भाभी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम छोड़ो इसे, तुम कमरे में जाओ। जी। इतनी देर हो गई है, आपका बेटा अब तक घर नहीं आया, कुछ फिक्र है आपको? बताया तो है तुम्हें, दोस्त की तरफ है। किस दोस्त के घर है? वो कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहता। तो समझ लो, अब से उसने बाहर रहना शुरू कर दिया। किस दोस्त के घर है? मुझे नंबर दे, मैं फोन करके पूछती हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछोगी? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए। तुम शायान की ज्यादा फिक्र नहीं करो। और पहले भी कब वो घर आता था, कब जाता था, तुम्हें तो फिक्र नहीं होती थी उसके खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की। कभी बैठ के तुमने उसका हाल पूछा? कभी बीवी बनकर दिखाया? अब क्यों फिक्र करती हो? करूंगी फिक्र। अगर आप उसकी माँ हैं तो मैं भी बीवी हूँ उसकी। बीवी? अच्छा ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ और सो जाओ। शायान कमरे में है या नहीं, तुम्हें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही अहमियत थी ना शायान की। बीवी। अच्छा एक सेकंड, ये मेरे बाहर नहीं रहा। थैंक यू। खोल के देखो ना। बहुत प्यारा है। तुम पहनोगी ना तो ये और खूबसूरत हो जाएगी। हेलो अम्मी। हेलो बेटा फरिया, सब खैरियत तो है? इतनी रात को कैसे फोन किया है तुमने? अम्मी मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? मुझे लग रहा है इस घर में सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी कोई बात हो रही है जिसका मुझे इल्म ही नहीं। कौन सब? ये शायान, राबिया आंटी, जोया। अरे तो करने दो इन्हें जो भी कर रहे हैं। कभी चूंटियों ने भी मुकाबला किया है हाथी से? अम्मी, शायान अभी तक घर नहीं आया है। क्या मतलब, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता,
राबिया आंटी कह रही है कि किसी दोस्त के घर गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। तुम्हारा अंदाजा क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है फिर से किसी लड़की का चक्कर है। क्या वाकई? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो पहले भी तो यही काम करता रहा है। लेकिन बेटा उसने तो माफी मांग ली थी। वो झूठी माफी थी अम्मी। शायान कभी सुधरने वाला नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। मायदा भी तो उसी की बहन है, कहाँ सुधरी अभी तक। अम्मी अब कोई बात निकली है ना, तो मैं वो तमाशा लगाऊंगी कि शायान याद रखेगा। अरे तुम क्या उसे मजा चखाओगी? मैं जो हशर करूंगी ना शायान का, तो राबिया भी जिंदगी भर याद रखेंगी। ठीक है अम्मी। अच्छा बस तुम परेशान नहीं हो, अपना ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। और सुना? आप फिक्र मत करें सिकंदर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं शादी की थकन की वजह से कल ऑफिस नहीं आऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं भाई, मैंने इसलिए कॉल नहीं की, बल्कि अगर तुम कल की लीव लेना चाहो तो ले सकती हो। अच्छा, तो आपने फिर किस लिए फोन किया? ये बताने के लिए कि तुम आज बहुत प्यारी लगी। क्या हुआ? मेरा तारीफ करना बुरा लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। अब वैसे ही बताओ, तुम आशी और शायान के नए घर पे? नहीं, मैं और अम्मी तो अपने घर आ गए थे। और कुछ कहना है सिकंदर आपने? बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जुबान पे तुम। मैं समझी नहीं। अब नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी तारीफ करनी थी जो मैंने कर दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आपने नाश्ता नहीं करना? नहीं, मुझे देर हो रही है। थोड़ा बहुत तो खा लेते। लंच करूंगा। अच्छा चलें, ठीक है। आपका लंच बॉक्स मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, ठीक है? ओके। अच्छा मैं जाऊँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आप कहाँ जा रही मायदा? आप ही हसीब को सी ऑफ करने? आज आप बैठ जाए, मैं सी ऑफ कर देती हूँ। आजे आए हसीब। सही तो कह रही है वो। बहुत कर चुकी हैं तुम चौंचले। अब रमशा का जो दिल चाहे उसे करने दो। सुनिए, आज आप कब तक वापस आ जाएंगे? शाम को? जितने बजे रोज आता हूँ। आज जरा आप जल्दी आ जाइएगा शाम में। क्यों? मुझे अम्मी याद करिए, मुझे उनकी तरफ जाना है। ठीक है, चली जाओ। अकेली? मायदा के साथ चलिए। मायदा को क्यों? मुझे आपके साथ जाना है। मायदा के साथ क्यों नहीं आना? आपके साथ क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मेरे साथ चली जाना। बहुत बहस करती हूँ। क्योंकि मैं रमशा हूँ, मायदा नहीं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हैं आप मामा? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। देख रही है ना आप मुझे? हाँ, खुश लग रही हो और तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। शायान का? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। खुश रहो तुम दोनों। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे घर वालों में से कोई रुका नहीं रात को? वो अम्मी तो रात को ही चली गई थी, लेकिन कह रही थी कि आज वापस आएंगी। अरे हाँ, याद आया। शायान कल मायदा भी क्यों नहीं आई थी? वो उनके घर में कोई मसला हो गया था, इसलिए आ नहीं सकी। कैसा मसला? वो बस उनकी सास है ना, वो थोड़ी सख्त तबीयत की है, इस वजह से। शुक्र है कि मेरी सास ऐसी नहीं है। हाँ ये तो है। तो बस फिर ठीक है, हम लोग 1-2 दिन में मायदा आपी से मिलने चलता है। हाँ क्यों नहीं, जरूर। आयशा, वो मैं नाश्ते का सामान लेकर आई थी, तुम जाके लगवाओ। मैं अभी लगा कर आती।
शायान, ये कब तक ऐसे चलेगा? तुम कब तक आयशा से सारी बातें छुपा के रखोगे? आंटी मैं बता दूंगा उसको बहुत जल्द। लेकिन कैसे मैनेज करोगे? अब तुम्हें 2 घरों को संभालना है और वहां पे भी वक्त देना होगा और यहाँ पर भी। मुझे वहां की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आशी की फिक्र है। कहना आसान है शायान, करना बहुत मुश्किल है। तुम आयशा से सब कुछ छुपाते छुपाते अपनी पहली बीवी को शक में मुब्तला कर दोगे। आंटी, मुझे उसके शक या यकीन से कुछ लेना देना नहीं है। ये मत भूलो कि फरिया के घर में तुम्हारी बहन है। अगर तुमने फरिया के साथ कुछ बुरा किया तो तुम्हारी बहन भी खुश नहीं रह सकेगी। जानता हूं, लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मैं खुद गर्ज हो चुका हूं। अगर तुम्हारी बहन दुखी होगी ना तो परेशान तो तुम भी होगे, अपनी तमाम तर खुदगर्जी के बावजूद। शायद अब ठीक कह रही है। इसीलिए कह रही हूँ कि इन तमाम तर मसाइल को जल्द से जल्द हल करो, फिर आयशा को सब कुछ बता देना। क्या बता देना? नहीं बेटे, कुछ भी नहीं। आपने अभी तो कहा कि आयशा को बता देना। नहीं, बस वो मैं और शायान आपस में कुछ बात कर रहे थे। देख ले मामा, आप दोनों में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसका मुझे इल्म ना हो। अरे आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। आशी, तुमने ना सारा सरप्राइज खराब कर दिया है। आंटी कह रही थी कि हनीमून का प्लान कर लो और आशी को बाद में बता देना जब प्लान बन जाए तो। वाकई ऐसी ही बात है ना? हाँ बेटे, यही बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे। चलें, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों का आज का क्या प्लान है फिर? मामा, मैं सोच रही हूँ कि आज शायान के घर चले हम लोग। नहीं, आज तो हमने बाहर डिनर के लिए जाना था ना। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी शायान। तो नाश्ता लगवा दिया? अरे मैं तो भूल गई बताना आप दोनों को, आज ये नाश्ता लग चुका है। आए, आजा। चले। जी हेलो हसीब भाई। हाँ बोलो फरिया। वो आप मेरी शायान से बात करवा देंगे? तो उसके नंबर पे कॉल करो ना। उसका नंबर लग नहीं रहा है। फरिया, मेरे ख्याल से वैसे शायान आज ऑफिस आया नहीं है। क्या? ऑफिस नहीं आया है? वो तो घर में भी नहीं है। अच्छा, कहाँ है फिर? पता नहीं। तो फिर राबिया आंटी से पूछो ना। चले, मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। नहीं। ये क्या काम किया आपने? क्या किया? बिल्कुल ठीक तो किया है। लगता है पुराने तरीकों से काम करने के आदी। जो भी है, फरियाल मैडम को मेरा काम बहुत पसंद है। लेकिन मुझे नहीं। अब आपको नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये करें कि आप ऑफिस से लॉन्ग लीव लेकर चले। क्या मतलब? मैं ऑफिस से छुट्टियां ले लूं? जी हाँ। लेकिन सर, मैं छुट्टियां लेके क्या करूंगा? आप इन छुट्टियों में कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करें, कुछ नई टेक्निक सीखने की कोशिश करें। और ऑफिस में मेरी जगह कौन काम करेगा? वो आपका हेडेक नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। आप जाएं। जी बेहतर। हाय फरिया, किस सोच में गुम हो? बस परेशानी है एक। क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायान दूसरी शादी करने वाला है। तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो वैसी बट्टे सट्टे की शादी थी। ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है।
लेकिन उसके और मेरी सास के जो अंदाज है ना, वो यही बता रहे। तुम्हारे ख्याल में कौन लड़की है वो? कोई एक हो तो बताओ। अम्मी ने उसे किसी और लड़की के साथ देखा, हसीब भाई ने भी एक लड़की के साथ देखा, फिर मैंने खुद भी देखा है। ऐसा है? तुमसे उसने माफी भी मांगी थी, फिर भी अपनी हरकतें नहीं बदली। माफी उससे मजबूरी में मांगी। उसको पता था कि माफी ना मांगता तो उसकी बहन की जिंदगी हमारे घर में अजाब हो जाए। सर, ये शयान साहब ने रिजाइन भिजवाया। रिजाइन? जी सर। ये शयान ने खुद दिया? नहीं सर, किसी के हाथ भिजवाया है इन्होंने। जाइए। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? आपे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। कितनी देर इलाज कराया आपने अपना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। नहीं, मैं वो सोच रही थी कि शादी को इतना वक्त तो नहीं हुआ, तो फिर इस मायूसी की कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं। अच्छा, अम्मी तो कह रही थी कि डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिए। हाँ, ऐसा ही है। तभी तो आपने हसीब को दूसरी शादी की इजाजत दी है, वरना कौन औरत ऐसा करती है? सही कह रही हो। मुश्किल तो बहुत था हसीब की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करना। मुश्किल तो होगा, मुझसे तो पहली बीवी नहीं बर्दाश्त हो पा रही। हाय प्रिया, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम गुड। आज काफी दिनों बाद तुम दोनों एक साथ नजर आ रहे हो। हाँ, अब रोज ही नजर आएंगे। अच्छा लगा तुम दोनों को यहाँ साथ देख। थैंक यू। वैसे सारा तुम दोनों की दोस्ती के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। आप कहाँ अंदाजा था कि वो ऐसी निकलेगी? लेकिन मुझे तो था, मैं तो सलमान को वार्न भी किया था। क्यों सलमान? वार्न तो सलमान को मैंने भी किया था, लेकिन ये समझा ही नहीं। अब समझ गया हो, जज्बात की बेकदरी के बाद। आई एम श्योर। खैर, सलमान के जज्बात की पहले भी किसी ने कब परवाह की? किसी ने धोखा दिया और किसी ने बेकदरी की है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। क्या जरूरत थी यार ये सब कुछ नहीं। जरूरत क्यों नहीं थी? देखा नहीं कैसे सारा पे तंज करके खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही थी। भाई ने एक बात सुनाई है और चलती बनी। चल आजा। जोया। जी अम्मी। कल वो लड़का कौन था? कौन? आशी का भाई। क्या नाम है उस लड़के का? सिकंदर। अम्मी वो हमारे बॉस हैं, हमारे ऑफिस में ही होते हैं। तो तुम्हारे साथ इतना फ्री क्यों था? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कल अचानक मिल गए तो बस बातचीत होने लगी। ठीक है, लेकिन उससे जरा फासले पर रहना। अम्मी लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं, तुम्हारी माँ। समझी? जी अच्छा।
कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छी लग रही हो। हाँ, वैसे भी मैं मेकअप करूँ या ना करूँ, मेरे हुस्न और खुशी में कभी कमी नहीं आती। ये तो है। खैर, हसीब के साथ जा रही हो? जाहिर सी बात है। लेकिन आज तो मुझे अम्मी की तरफ जाना था हसीब के साथ, मैंने तुम्हें बताया भी था। आपने मुझे देर से कहा था, मैं तब तक हसीब को कह चुकी हुई थी अपने साथ चलने के लिए। मैंने तुम्हें कल कह दिया था। अच्छा, ओहो, मैं भूल गई होंगी। क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। देखें, आपकी शादी को काफी वक्त हो गया, आप अकेली भी जा सकती हैं, मुझे हसीब के साथ जाना चाहिए। ठीक कह रही हो। क्या बातें हो रही हैं भाई? अम्मी देखिए ना, ये मुझसे उलझ रही हैं, कह रही हैं कि मैं हसीब के साथ क्यों जा रही हूँ, क्योंकि इनको जाना था। क्या कह रही हो तुम ये मायदा? नहीं अम्मी, वो अरे तुम अपनी मुकाबलेबाजी बंद करो रमशा के साथ। देखिए ना मायदा आपी, अगर आपको कहीं जाना ही था आप मुझे पहले बता देती, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती। अरे ये तुमने क्या कहा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मालकन इस घर की ये है, मैं हूं इस घर की मालकन, यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से होती है। और वैसे भी मायदा, तुम्हें कहीं भी जाना है तुम चली जाओ, अकेली घूमती फिरती तो हो सारा वक्त, आज चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? ठीक, अच्छा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, इसका तो काम ही सबसे लड़ना झगड़ना है। तुम सिर्फ वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। अम्मी क्या कहा है आपने? यही कि किसी भी तरकीब से हसीब के दिमाग से इसकी मोहब्बत का भूत उतार दो। यही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। शाबाश, जीती रहो। वैसे तुम इतनी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। क्या क्या कह रही हो तुम ज़ारा? मैं देखती हूँ। राबिया आंटी, राबिया आंटी, क्या हो गया? इतना क्यों चीख रही हो? मुझे गलत समझती थी ना आप। ये देखें, ये क्या है? ये क्या क्या नजर नहीं आ रहा आपको? शायान ने, आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, तो फिर क्या आपके लिए इतनी सी बात है? हाँ, तो उसने ये शादी मुझसे पूछकर की है। क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो। इस सब में आपकी मर्जी शामिल है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मर्जी नहीं, मैं शादी में खुद शामिल थी। ये बदला था मेरा तुम्हारी माँ से, तुमसे। जो कुछ तुम दोनों ने मायदा के साथ किया है ना, उसका बदला, समझी तुम? अब आप देखें मैं क्या करती हूँ। जो मर्जी करो, मुझे कोई परवाह नहीं।
अम्मी भाभी को रोकिए प्लीज, वो घर छोड़कर जा रही हैं। उसे जाने दो जहाँ जाती है वो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अम्मी आप समझ नहीं रही, अगर वो घर छोड़ के चलेगी तो बहुत मसला हो जाएगा। अब जो होगा होने दो, देखी जाएगी। भाभी प्लीज प्लीज रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? घर छोड़ के जा रही हूँ मैं, और इस बार वापस नहीं आऊंगी। ये तो और अच्छी बात है। मैं अपनी नई बहू को इस घर में ले आऊंगी। हाँ, और नई बहू के साथ बेटी भी इसी घर में आ जाएगी वापस, सब मिलकर साथ रहिए। मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो कुछ तुम लोगों ने किया वो कम नहीं था, और अब आगे जो होगा मैं पहले ही सब्र कर चुकी। अम्मी प्लीज आप तो खामोश हो जाएं। तुम चुप करो और जाओ अपने कमरे में। ये जहाँ जाती है इसे जाने दो। भाभी प्लीज आप कहीं मत जाएं, आप रुक जाए प्लीज। हटो मेरे रास्ते से जोया। भाभी बात तो सुने, भाभी रुक जाए। फरिया बेटा, सब खैरियत तो है? इस तरह तुम अचानक सामान लेकर? मैं शयान का घर छोड़ आई। क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रही हैं। लेकिन क्यों? वजह क्या हुई आखिर? क्या फिर से तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? मैंने आपसे कहा था ना कि वो इंसान धोखेबाज है। उसने मुझसे माफी मांगी लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वो। अब क्या कर दिया उसने? दूसरी शादी कर ली उससे। क्या दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो फरिया तुम? जी हाँ, उसने ऐसा ही किया अम्मी। मेरे खुदाया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हो? मैं घर पर। खैरियत? हाँ, तुम्हें एक खबर सुनानी थी। कैसी खबर? रिया घर छोड़कर चली गई। क्या वाकई में? हाँ, उसे तुम्हारी दूसरी शादी का पता चल गया है। कैसे और किसने बताया? ये नहीं पता, लेकिन उसे पता चल गया कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। फिर आप? अब क्या? अरे तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, बस तुम हसीब का या अपनी सास का फोन मत उठाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि इस बार उनकी कैसे चलती। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब तुम क्या चुप बैठे हुए हो? शायान को फोन करके बुलाओ। मायदा फोन करो शायान को। मैं फोन नहीं करूंगी। क्यों? क्यों? किस लिए करूं मैं फोन? शायान ने दूसरी शादी की है, पूछोगे नहीं उससे? तो क्या हुआ? आपने भी तो दूसरी शादी की है। मेरे भाई ने आकर आपसे पूछगछ की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अरे जैसे हसीब ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए दूसरी शादी की, तो फिर शायान ने भी अपना हक इस्तेमाल करते हुए दूसरी शादी कर ली। हसीब ने तुम्हारी इजाजत लेके दूसरी शादी की है। हम माना कि शायान ने इजाजत नहीं ली फरिया से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात पे इसे घर छोड़ के आना चाहिए। ये इतनी सी बात है? हाँ, मेरे नजदीक तो इतनी सी बात है। हसीब, अपनी बीवी की जबान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायदा, जो मैं तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। क्या तुम्हें पता था शायान दूसरी शादी करने वाला है? बोलो। जी। मम्मी को पता ही नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा।
क्योंकि मेरे नजदीक ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं आप? वही जो तुम यहाँ आकर हर रोज बकती थी अम्मी के कान में। हसीब, उसको चुप करवा दो, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। मायदा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ मायदा। आप अभी शायान को फोन करके बुलाएंगे और उससे पूछेंगे हरकत उसने किससे पूछ के की है? फोन नहीं उठा रहा वो। अरे वो कॉल क्यों रिसीव करेगा? उसे तो जो करना था वो कर चुका। तुम ऐसा करो, उसकी मां को फोन करो। जी? कहा ना मैंने, राबिया को फोन मिलाओ। तुम शादी पे क्यों नहीं आई सारा? बस वो तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे पता है तुम में और सिकंदर में कुछ मसले चल रहे हैं, इसीलिए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी चाहत से बुलाया था। मैं तो खुद चाहती थी आना, पर सिकंदर चाहता ही नहीं था कि मैं आऊं। देखा, मेरा अंदाजा ठीक निकला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सिकंदर मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना ही नहीं चाहता। ये कैसी बात कर दी तुमने सारा? मैं और शाइस्ता आंटी तो तुम्हें जानते थे ना, सिर्फ डैड ही तो बचते थे, वो भी तुम्हें जान जाते। अच्छा आशी, तुम प्लीज ये सब मत सोचो। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तो शादी के दिन है, एंजॉय करो। मेरी कोई सहेली नहीं है सारा, तुम आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं तो खुद चाहती थी आना। मैं देखना चाहती थी कि तुम शादी में कैसी लग रही हो। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, सब मुझे कह रहे थे, और शायान ने भी मुझे कहा। तुम आती ना तो बहुत मजा आता। मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजती हूँ। हाँ ठीक है, तुम मुझे सेंड करो। ओके ठीक है, मैं तुम्हें अभी सेंड करती हूँ। बाय। जी बताएं, क्यों बुलाया मुझे? क्यों? आपको नहीं अंदाजा कि क्यों बुलाया आपको? शायान ने दूसरी शादी की है, इस बात पर? हाँ, इसी बात पर। किससे पूछी की है उसने दूसरी शादी? मुझसे पूछकर की। उसे तो फरिया से पूछना चाहिए था। फरिया? क्यों? फरिया से पूछना क्यों जरूरी था? इसलिए कि फरिया उसकी बीवी है। बीवी? क्या वाकई? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और तुम्हारी बहन कैसी बीवी है मेरे बेटे की? उससे दूर दूर रहती है, जहां दिल चाहता है आती है जाती है, कोई रोकने वाला नहीं, उसे कोई टोकने वाला नहीं है। और आप कहते हैं इससे पूछकर वो शादी करते, इससे इजाजत लेके? वाह, क्या बात है फरिया की। फरिया, ये सब सच है? इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि शायान जाके दूसरी शादी कर ले। और फरिया का जो मतलब रहा है वो तो बहुत घटिया रहा है। इसने मेरे बेटे को मुलाजिम समझ रखा था। जो भी है, शायान ने बहुत गलत किया। शायान ने कुछ गलत नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया है अपनी खुशियों के लिए किया है, और मैं उसके साथ। क्योंकि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस बात का क्या नतीजा निकल सकता है। जो होगा मुझे मंजूर है। वैसे अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हसीब तो पहले ही दूसरी शादी कर चुका है। तो फिर वो मायदा को छोड़ भी सकता है। आपने जो करना है ना, कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये बताएं, शायान कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आया है? वो अपनी नई बीवी के पास है, और वो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। और कुछ मुझसे पूछना है या अब मैं जाऊं?
अब आप जा सकती हैं और हम सोचेंगे कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, अच्छे से सोच लें आपने क्या करना है। ये क्या हरकत है? आपकी ये जो बेनियाजी है ना, ये मुझे जरा बर्दाश्त नहीं होती। तो मत करो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ या खुद को कमरे में बंद करो। किस बात की अकड़ है आपको? इस घर में अपनी हैसियत भूल गई हैं आप, या ये भूल गई हैं कि आपके शोहर की दूसरी शादी हो गई है? तो क्या करूं, मर जाऊं? 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपको तलाक दे सकते हैं वो। अच्छा, तो आजमा कर देख लो अपने भाई को। आपको क्या लगता है कि मैं इस घर में दोबारा आ गई हूं तो आप भी इस घर में बस जाएंगी, या अम्मी आपको अपनी बहू की हैसियत से कबूल कर लेंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन अब जो होगा ना फरिया, अच्छा ही होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं। एक बात आप मेरी अच्छी तरह समझ लें, बोलो। शायान को उस लड़की को तलाक देनी होगी।